देखो प्रॉब्लम क्या दिया है, कंसिडर द सिचुएशन शोन इन फिगर द कैपेसिटर, यहाँ कैपेसिटर होना, ये कैपेसिटर है, हैज अ चार्ज क्यू, इसके ऊपर चार्ज क्यू है, वाइल बी इज अनचार्ज, ये बी है अनचार्ज है। तो हमको क्या निकालना है, चार्ज अपियरिंग ऑन द कैपेसिटर बी आफ्टर अ लॉन्ग टाइम स्विच इज क्लोज, जब हम स्विच क्लोज करते हैं तो लॉन्ग टाइम के बाद कैपेसिटर बी पे चार्ज चाहिए हमको, कितना अपियर होता है। अब देखो यहाँ पे पूरा पॉजिटिव चार्ज है, ये पूरा निगेटिव चार्ज है, तो ये बाउंड रहेगा, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस बाउंड रहेगा। और वैसे स्विच क्लोज करने के बाद एक नॉट कंप्लीट सर्किट, दिस इज नॉट क्लोज्ड सर्किट पर कंप्लीट सर्किट है, क्लोज्ड सर्किट नहीं है। क्लोज्ड सर्किट कब होता था, इधर बैटरी लगाया तो प्लस माइनस, बैटरी नहीं है तो ओपन सर्किट हो गया। मतलब एक तुम्हारे पास डीसी बैटरी है ये, और इसके बाजू में रेजिस्टेंस लगाया, तो दिन भर भी लगा के रखो करंट जीरो होगा, उस तरफ यहाँ कैपेसिटर इसके ऊपर चार्ज आएगा नहीं, याद रखो। देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम, ए एंड बी रिप्रेजेंटिंग द ग्राफ of potential difference and charge Q for two capacitors which has a maximum capacitance। दो के लिए ग्राफ निकाले, दो कैपेसिटर के लिए। अब ग्राफ देखो, ये का है स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, बी का स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो यहाँ पे ये लाइन इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे Q सेम है दोनों के लिए, लेकिन वोल्टेज अलग अलग है। तो हमारा जनरल फार्मूला क्या चलेगा बताओ बरा, Q बराबर सी वी, सी बराबर क्या मिलेगा Q बाय वी। अब इस पॉइंट के लिए Q सेम है तो क्या मिलेगा, C इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V। मतलब जिनका पोटेंशियल कम है उसका कैपेसिटेंस ज़्यादा, जिसका पोटेंशियल डिफरेंस कम है उसका कैपेसिटेंस ज़्यादा। तो पोटेंशियल डिफरेंस किसका कम है, B का कम है, तो उसका कैपेसिटेंस ज़्यादा, कैपेसिटर बी का ज़्यादा आएगा। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ प्लेट एरिया 1 मीटर स्क्वायर, सेपरेशन है 0.1 मिलीमीटर, इलेक्ट्रिक फील्ड भी दिया है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज निकालना है। अब हमेशा याद रखो, इलेक्ट्रिक फील्ड आया कि सामने फार्मूला आना चाहिए, सिग्मा बाय एप्सिलॉन जीरो, राइट। अब सिग्मा क्या रहता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, Q बाय एप्सिलॉन जीरो। तो Q का फार्मूला क्या आएगा, एप्सिलॉन जीरो ए इंटू ई, एप्सिलॉन नॉट और जीरो का वैल्यू 8.85 माइनस 12, एरिया 1 है, इलेक्ट्रिक फील्ड है 100। अब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 माइनस होगा, 8.85 इंटू माइनस 10 कूलम, तो आंसर मिल गया 8.85 माइनस 10 कूलम। A parallel plate capacitor is made up of two circular plate। देखो नाम दिया है पैरेलल प्लेट और सर्कुलर प्लेट पे दिया है, डिस्टेंस है 5 मिलीमीटर, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है 2.2, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है दोनों में, तो चार्ज डेंसिटी ऑन पॉजिटिव प्लेट निकालना है। फार्मूला बोलो, E बराबर वही आएगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन जीरो, हाँ सिग्मा निकालना है। अब यहाँ पे एप्सिलॉन जीरो के साथ के ले लो, डाई इलेक्ट्रिक है, तो क्या मिलेगा दोस्तों, एप्सिलॉन जीरो के ई। नाउ एप्सिलॉन नॉट इज 8.85 माइनस 12, के इज 2.2 एंड ई इलेक्ट्रिक फील्ड इज 3 इंटू 10 टू द पावर 4, राइट। नाउ 8.85 इंटू 6.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8, एंड दिस इज नियरली 60 into 10 to the power minus 8, we get 6 into minus 7 coulomb per meter square। Correct answer is 6 into 10 to the power minus 7 coulomb per meter square। Proton, देख this is proton, this proton is suspended vacuum in between two parallel plates separated 1 millimeter, the distance is 1 millimeter। The electric field or potential difference कैलकुलेट करना। नाउ वेन एवर एनी चार्ज सस्पेंडेड देन इट्स डाउनवर्ड वेट इज इक्वल टू अपवर्ड फोर्स। डाउनवर्ड वेट इज mg, डाउनवर्ड फोर्स mg, अपवर्ड इज मस्ट बी QE।
therefore E equal to mg by q. 1.67 minus 27, g is 9.8, right? And then then q, charge is 1.6 into minus 19. Now this approximate cancel is greater value is added in 9.8, 10. Therefore 10 into minus 27 by 10 to the power minus 19. Therefore minus 26 plus 19, 10 to the power 7 minus 7 Newton per coulomb. E equal to Vd, V by d. Then V equal to Ed. E is minus 7 and d 1 millimeter minus. Therefore potential difference is minus 10 volt. Right? Potential to which conductor raised depends on. अब देखो potential पूछा है. Same formula, Q equal to CV, V equal to Q by C. We know that Q is directly proportional to V. It means potential depends on amount of charge and capacitor. But capacitor C depends on geometry and size. We know that the formula for parallel plate is A epsilon 0 by D. For spherical R1 R2 by R1 R2 minus R1. Therefore correct answer is both A and B. Plates of capacitor are joined together by conducting wire. If the plates of capacitor joined together by conducting wire, then capacitance. If any two conductors are connected by wire, they have the same potential. Therefore, these two plates act as a equipotential. Right? For equipotential, delta V tends to 0. Therefore, C equal to Q by delta V. Therefore Q by 0, therefore capacitance becomes infinite. Right? Diameter of each plate of air capacitor is 4 centimeter. Now this is air capacitor. Diameter of plates is 4 centimeter. Total diameter. Therefore radius is 2 centimeter. To make the capacity of plate capacitor equal to 20 centimeter diameter of sphere. This is a sphere. Both have the same capacitor. Then distance between the plates. Now C parallel plate capacitor equal to C spherical conductor. Parallel plate is A epsilon 0 by D. Spherical conductor is 4 pi epsilon 0 r. But area of this is pi r square. Therefore pi capital R is radius of this parallel plate capacitor. Epsilon 0 by D equal to 4 pi epsilon 0 r. Now pi cancel, then epsilon 0 cancel. Therefore distance equal to r square by 4r. R is 2 into 10 to the power minus 2, 4 into minus 4. 4. Radius is 10 centimeter means 10 to the power minus 1. Therefore distance is 10 to the power minus 4 plus 1 minus 3 meter. The capacitance of capacitor of plate area A1 and A2 at a distance D shown in figure. Now generally in capacitor both areas are equal, but here A2 area is greater. But if this capacitor connected to battery, then amount of charge on this capacitor inner surface plus Q, then on this plate minus Q. Therefore, we consider the common area. By induction process, this area of this plate may large, but induction process Q equal to minus Q. Therefore, we take the common area. And common area between two plates is smaller area A1. Therefore, capacitance is A epsilon 0 by D becomes A1 by epsilon 0 by D. Take the common or smaller area. Capacitance of capacitor made up of thin metal foil is 2 microfarad. If foil is folded with paper के साथ, इसका मतलब क्या है कि मेटल का फॉइल इस 2 एंड पे आएगा और अंदर पूरा क्या मिल जाएगा, देखो पेपर मिल जाएगा.
मतलब तो हम रोटी गुंडालने के लिए एल्यूमिनियम फाइल यूज़ करते ना, वैसा ही अब रोटी के जगह आ गया समझो पेपर, और लास्ट में इधर आ गया हमारा ये मेटल फॉइल। तो उसके लेंथ निकालना है हमको। देखो तो हमारा फार्मूला वही आएगा, C इक्वल टू ए एप्सिलॉन 0/d। अब एरिया क्या आएगा प्लेट का, लेंथ इंटू ब्रीथ एप्सिलॉन 0। दोनों प्लेट का डिस्टेंस जो है ना वही थिकनेस है t। अब लेंथ निकालना है तो क्या मिलेगा, CT बाय एप्सिलॉन 0b। C कितना है 2 माइक्रोफेराड, थिकनेस और d सेम है 15 इंटू -5, ये आगे गया। और इप्सिलॉन नॉट कितना है 8.85 इंटू -12, और विड्थ दिया है ना 400, तो 400 मिलीमीटर है, तो 400 इंटू -3, 4 इंटू -1 ब्रीथ आ गया। अब रहेगा एक हमारा के रह गया, देखो दोस्तों, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक है। अब के इप्सिलॉन 0 के साथ आता है हमेशा, तो के कितना है 2.5। अब ये तुम सॉल्व करके देखो तो आंसर क्या मिलेगा 33.9। द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट बिटवीन द प्लेट ऑफ चार्ज कैपेसिटर। तो इंटेंसिटी क्या रहता है, E बराबर सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं, इन्वर्सली नहीं है, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, तो इट इज नॉट डिपेंड्स अपॉन द डिस्टेंस। 2 पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बोला है, एरिया अलग अलग है, सेम चार्ज एंड पोटेंशियल दिया है। अब सेम चार्ज एंड पोटेंशियल मतलब कैपेसिटर इक्वल है। क्या इक्वल है बोलो, कैपेसिटेंस इक्वल है। मतलब C1 बराबर क्या लेंगे C2, एरिया क्या होगा A1 एप्सिलॉन 0/d1, A2 एप्सिलॉन 0/d2। तो हमें D2 निकालना है, तो एप्सिलॉन नॉट कैंसिल होगा, तो D2 बराबर क्या आया A2 d1/A1। अब A2 कितना है हमारे पास 500 है दोस्तों, D1 कितना है दोनों में 0.5 मिलीमीटर है, ये 100 है, तो 5 इंटू 0.5 कितना आएगा देखो 2.5 मिलीमीटर, मतलब 0.25 सेंटीमीटर में, क्योंकि यहाँ 0.5 मिलीमीटर में है और ऑप्शन सेंटीमीटर में। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन प्लेट्स ऑफ पैरेलल कैपेसिटर। अब यहाँ डाई इलेक्ट्रिक है, भूलो मत, मतलब ये ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि यहाँ डाई इलेक्ट्रिक नहीं है। क्या करना है फोर्स, तो जितना पहला प्लेट दूसरे पे एक्ट करेगा उतना ही दूसरा पहले पे एक्ट करेगा। अब फोर्स निकालना है तो क्या करते, चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड लेते। अब दूसरे पे निकालता हूँ मैं पहले से, दूसरे पे भी चार्ज Q है, पहले पे भी Q है, स्मॉल q से दिखाया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड एक प्लेट से, इस प्लेट से इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, किसी भी एक चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला याद करो, क्या मिलने वाला है याद करो, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। कभी भूलना नहीं, कभी भूलना नहीं, 2 नीचे आता एक चार्ज से, और यहाँ डिस्टेंस जो है ना वो बहुत कम रहता है एरिया के मुकाबले में। इसका मतलब है इन्फानाइट प्लेन शीट जैसा काम कर रहा है। तो आया 2 सिग्मा। सिग्मा क्या है प्यारे दोस्तों, Q बाई ए। तो क्या मिलेगा दोस्तों Q, ये Q बाई, और ये आया 2a एप्सिलॉन 0, तो क्या मिला Q स्क्वायर बाय 2a एप्सिलॉन 0। लेकिन हमारा आंसर अभी करेक्ट नहीं है, आंसर गलत है। बोलो क्यों गलत है, डाई इलेक्ट्रिक आया तो के को ऐड करो एप्सिलॉन 0 के साथ। अब पैरेलल प्लेट कंडेंसर है, ऑयल है उसके अंदर, कैपेसिटेंस C है। अब ऑयल रिमूव करेंगे तो आधा हो जाएगा, क्योंकि जितना भी उसका डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट है उतने से 1/k टाइम्स कम होगा। मतलब हमारा कैपेसिटेंस कितना आएगा, ये C है तो मिलेगा C/2। अब तुम बोलेंगे नहीं समझा, फार्मूला से करो, C डाई इलेक्ट्रिक बराबर K टाइम्स C एयर। C डाई इलेक्ट्रिक है C K C एयर। अब डाई इलेक्ट्रिक रिमूव करेंगे तो C एयर मिलेगा, मतलब C/2 मिलेगा, आ गया। पोटेंशियल डिफरेंस इन वोल्ट बिटवीन प्लेट्स
of 20 microfarad capacitor whose charge 0.01 coulomb. Now for calculating potential difference, simple formula Q equal to C delta V. Delta V equal to Q by C. Q is 0.01, C is 20 microfarad minus 6. Therefore, after solving this, we get 10,000 by 20. That is, answer is 500 delta V. If the electric field inside the parallel plate capacitor due to plus Q and minus Q charge on the two plates, then E फील्ड दिया है दोनों के अंदर. अब E किससे मिलता है? दोनों से मिलता है. सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन 0 प्लस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन 0 प्लस से माइनस से एक ही डायरेक्शन में आएगा तो मिलेगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन 0. लेकिन हमें क्या चाहिए? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स माइनस क्यू पे चाहिए. तो अब ये दोनों से मिला है E, तो एक से कितना होगा? एक से होगा E बाई 2. अब यहाँ फोर्स निकालना है तो चार्ज इधर का ले लो और इंटेंसिटी इसका ले लो, इंटेंसिटी इसका ले लो. तो क्या मिलेगा हमारा फार्मूला? बताओ मेरा. इधर लिखता हूँ मैं. क्या मिलेगा? तो F बराबर Q इंटू ई लेते हैं हम. तो चार्ज कितना है बोलो? माइनस क्यू, क्योंकि ऑप्शन में माइनस आया है. और फील्ड हाफ होगा इसके कारण, तो E बाय 2. याद रखो, जनरली माइनस लेते नहीं, हम मैग्नीट्यूड में लेते हैं. डायरेक्ट बना के दिया मैंने. द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर सर्कुलर डिस्क है, रेडिया 5 सेंटीमीटर है, सेपरेशन दिया 1 मिलीमीटर. कैपेसिटेंस निकालना है. सर्कुलर प्लेट आया कि याद रखो पाई आर स्क्वायर. तो सी का फार्मूला मिल गया 0.69 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 फैराड. याद रखना है पाई आर स्क्वायर. 2 पैरेलल प्लेट्स दिया है यहाँ पे, ये 2 पैरेलल प्लेट्स है, ध्यान दो. चार्ज दिया एक पे Q1 दूसरे पे Q2, दोनों का कैपेसिटेंस है C. इसको एक बात याद रखो, इधर Y है समझो, तो इधर लास्ट सरफेस पे भी Y आता है. समझो, एक कंसेप्ट याद रखो. ऐसे प्लेट्स है 1 2 3 4, कितना भी ले लो. इसके ऊपर है समझो कुछ दिया Q1 Q2 Q3 Q4. तो ये सरफेस देखो A B C D E F G H. तो A और H पे सेम चार्ज आएगा. सर सभी पॉजिटिव है तो कभी निगेटिव रहा, चलो एक को निगेटिव, तो भी इन पे सेम चार्ज आता है. याद रखो, अभी बहुत बड़े कैलकुलेशन है, इजी बताता हूँ. और दूसरा याद रखो कि ये दोनों इक्वल और अपोजिट होना, B और C. B प्लस आया तो C माइनस आना, B माइनस आया तो C प्लस आना, लेकिन इक्वल मैग्नीट्यूड का. ऐसा ही इधर आना D और E में. मतलब चार्ज ऑन B बराबर माइनस चार्ज ऑन C, और चार्ज ऑन B माइनस रहा तो इक्वल टू QC. ऐसा ही चार्ज ऑन D इक्वल टू माइनस QE, और माइनस QD बराबर QE. इक्वल और अपोजिट आना, ये कभी भूलना नहीं. अब देखो मैं क्या करता हूँ. अब यहाँ देखो पूरा चार्ज Q1 दिया है, बोला नहीं इनसाइड में, ठीक है. तब मैं इधर ए फेस पे गया समझो, ए फेस पे गया Y, B पे गया समझो X. अब ये C नो को कैपेसिटेंस, ये D और E लेता हूँ, तो D पे होना चाहिए माइनस X. कौन सा में प्रोसेस है? इंडक्शन. इस सरफेस पे, अंदर वाले सरफेस से X आया तो इधर आना चाहिए माइनस X, और बाहर तो बताया इक्वल आना चाहिए Y. तो हमें पहले क्या कर देंगे, हम चार्ज ऑन कैपेसिटर निकालेंगे. चार्ज ऑन कैपेसिटर मतलब इनसाइड में, ये इनसाइड में चार्ज वाला ये निकालो, या ये निगेटिव में निकालो, क्योंकि हम जनरल देखते हैं 2 कैपेसिटर में ऐसा लगाते हैं हमारा जनरल केस ये. तो ये चार्ज रहता है चार्ज ऑन कैपेसिटर. चलो अब मैं शुरू करता हूँ. पहले Q1 क्या है? Q1 है Y प्लस X का एडिशन.
Q2 कौन है, y माइनस एक्स, ये दोनों इक्वल और अपोजिट होना चाहिए। अब मैं दोनों का सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो ये कैंसिल होगा, तो Q1 माइनस Q2 बराबर आया 2x। तो x देखो इनर सरफेस पे आ रहा है पहले प्लेट पे, तो x कितना आया, Q1 माइनस Q2/2। याद रखो यही हमारा है चार्ज ऑन कैपेसिटर। क्या समझे नहीं समझे, चार्ज ऑन कैपेसिटर, जनरल केस याद रखते जाओ। अब चार्ज ऑन कैपेसिटर मिल गया तो हमारा जनरल फार्मूला चलाओ। जनरल फार्मूला क्या चलाओगे सर, कभी भूलना नहीं, जनरल फार्मूला को याद आया तुमको, कौन सा था जनरल फार्मूला, Q बराबर CV, कौन सा था बोलो, Q बराबर CV, लेकिन V नहीं रहता, वो डेल्टा V रहता है। तो डेल्टा V बराबर क्या मिलेगा, Q/C, चार्ज ऑन कैपेसिटर। अब चार्ज ऑन कैपेसिटर कौन है, x है, x कौन है, Q1 माइनस Q2/2C। तो आंसर मिल चुका है, बहुत अच्छा प्रॉब्लम मिला है। जनरल कैपेसिटर में क्या होता था, इधर तो चार्ज नहीं रहता है, पहले ही बताया मैंने, क्यों नहीं रहता वो भी क्लास में बताया है। तो इधर हमने प्लस दिया तो इधर इनसाइड पे माइनस आता है, तो ये प्लस क्यू है तो ये माइनस क्यू है। तो जनरल में हम क्या कर देंगे, देखो इसे x मानेंगे, x के जगह रखो बाबा प्लस क्यू माइनस अप माइनस Q/2, तो x बराबर 2Q/2, तो x बराबर क्या आया, Q, ये आया चार्ज ऑन कैपेसिटर। तो फार्मूला क्या है, Q बराबर CV, C इक्वल टू Q/V। तो ये जनरल फार्मूला आया, V निकालना था, V बराबर Q/C, ये जनरल केस आया, लेकिन फार्मूला तो वही आया। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, कैपेसिटेंस C है, 4 सरफेसेस Q1 Q2 Q3 Q4, अलग अलग चार्ज दिए, तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स, यहाँ Q2 का फील्ड इधर आएगा, E2 E3 का फील्ड इधर आएगा, अलग अलग है, मैग्नीट्यूड में सेम नहीं है तो जीरो नहीं आएगा। लेकिन Q1 और Q4 याद रखो, अब Q1 और Q4 जो है वो बाहर के, अब उनका फील्ड अंदर पास नहीं होगा, उनसे अंदर लाइन नहीं आएगा। देखो ये मेटल है और चार्ज इधर रखा है हमने, तो थोड़ी मेटल के अंदर जाएगा, ये मेटल है तो मेटल के अंदर लाइन थोड़ी जाएगा, नहीं जाएगा, मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक लाइन पास नहीं होता है। इसका मतलब ये Q1 और Q4 से हम फील्ड नहीं लेंगे अंदर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से लेंगे, दोनों से लेंगे। अब E2 बड़ा मानता हो, E2 माइनस E3, अब E2 कितना आएगा, Q2/2A/0, एक चार्ज से, और दूसरा Q3/2A/0 दूसरे चार्ज से। अब क्या मिलेगा, 1/2A/0 Q2 माइनस Q3, यह आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। सर ये नीचे 2Q आया, नीचे 2Q आया, एक चार्ज, एरिया बहुत ज़्यादा डिस्टेंस से, और एक ही साइड का चार्ज दिख रहा हो, ये तो Q1 Q4 काम का नहीं है, और एक चार्ज से नीचे 2 आता है। तो ये क्या मिला दोस्तों, ये मिला हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। अब E बराबर यूनिफॉर्म फील्ड में फार्मूला क्या है, VD, तो V बराबर क्या मिला दोस्तों, ED, तो V बराबर आया 1/2A/0। अब इधर लिखता हूँ इसको, क्या करते हूँ, देखो डेल्टा V बराबर Q2 माइनस Q3/2A/0, ये D डिनोमिनेटर में लेता हूँ, A/0/D, A/0/D बराबर क्या आता है, C, तो डेल्टा V इक्वल टू Q2 माइनस Q3 क्या मिलेगा, 2C। डायरेक्ट करेंगे हम, क्या निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो डेल्टा V इक्वल टू, अलग अलग चार्ज है, एक को Q2 बोलो एक को Q1 बोलो, दोनों का डिफरेंस ले लो, बड़ा वाला बाय 2 करना भूलो मत, क्योंकि दोनों सेम होते तो क्या होता था, प्लस Q माइनस Q/2, चार्ज ऑन कैपेसिटर जनरल केस में 2Q/2, 2 कैंसिल होता, Q मिलता था जनरल कैपेसिटर में, तो बराबर है, अलग अलग है, दोनों का सब्ट्रैक्शन ले लो, +4 - 2/2,
सी है 1 माइक्रोफेराड, 2/2 कैंसिल हो गया तो आंसर आया 1 वोल्ट। दोनों आया, स्पेशल प्रॉब्लम है, दोनों आए। दोनों आए मतलब कौन आया? अरे बाबा मतलब आया रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस। अब जब भी दोनों आता है तब हमको इस कैपेसिटर पे चार्ज कैसे, तो अब एक बात याद रखो, जब भी डीसी बैटरी को हम कैपेसिटर लगा के रखते हैं, ऐसा यहाँ की नहीं है, लगा के रखा है, तो ये चार्ज हो चुका है। और एक बार कैपेसिटर चार्ज हो गया तो बाद में इस ब्रांच में चार्ज आएगा नहीं। उस कंडीशन को बोलते स्टेडी स्टेट। क्या बोलते बोलो? स्टेडी स्टेट। हर एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में कैपेसिटर चार्ज होता है, इसलिए स्टेडी स्टेट को चार्ज मिलेगा नहीं कैपेसिटर को। इसका मतलब चार्ज रहेगा लेकिन बाद में चार्ज नहीं रहेगा, फुल चार्जिंग हो चुका है। अब मोबाइल फुल चार्ज हुआ तो बाद में थोड़ी चार्ज आएगा। तो अब हमें इस कैपेसिटर पे चार्ज निकालना है, चार्ज ऑन द कैपेसिटर। तो अब एक एक स्टेप बताता हूँ, लगा तो एक सेंटेंस इधर याद रखो, मैं पढ़ के बताता हूँ। आफ्टर द कैपेसिटर फुली चार्ज, करंट फ्लोइंग थ्रू द कैपेसिटर विल स्टॉप, मतलब चार्ज फ्लोइंग। Hence, when there is no current flowing, मतलब charge, the capacitor will behave as a open circuit and is said to be steady state open circuit. Thus, it can be said that potential difference across the capacitor is zero. अब ये confusion है, ये छोड़ दो। steady state में वो open circuit act होता है, इतना याद रखो। तो step number 1 है neglect बोलो और रिमूव बोलो। मन में कर सकते हैं, नहीं तो डायग्राम फिर से निकाल सकते। रिमूव कैपेसिटर ब्रांच बोलो बरा जरा सा, कौन सी ब्रांच रिमूव किया? कैपेसिटर ब्रांच रिमूव किया। अब कैपेसिटर ब्रांच रिमूव करेंगे, हाँ, तो सर्किट क्या होगा? इसको नाम देता हूँ, समझो एक्स एक्स वाई वाई, ये पूरा एक्स पूरा वाई। तो सर्किट कैसे बनेगा तो मन में भी कर सकता हूँ, मैं अब पूरा दिखाता हूँ। ये ई, ये आर, सर्किट में आएगा R2, कैपेसिटर को रिमूव किया। स्टेप नंबर 2 क्या आएगा? कैलकुलेट नाउ करंट, टोटल करंट इन सर्किट। टोटल करंट इन सर्किट मतलब क्या दोस्तों? बैटरी से निकले वाला। तो बैटरी से निकले वाला कैसे निकालते? टोटल ईएमएफ बाय आर टोटल। टोटल ईएमएफ ये इस सर्किट में देखो, कैपेसिटर वाला तो छोड़ दिया हमने, क्या मिलेगा? R2 + R, टोटल रेजिस्टेंस, टोटल करंट आया। अब क्या करेंगे देखो, स्टेप नंबर 3। अब ध्यान पूर्वक देखो, स्टेप नंबर 3 क्या है? कैलकुलेट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ ब्रांच पैरेलल टू कैपेसिटर। जो भी कैपेसिटर को पैरेलल है उसमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालो। मतलब इसमें निकालेंगे हम एक्स वाई में, क्योंकि ये ही कैपेसिटर को पैरेलल में, कोई इधर भी निकाल सकता है, कोई बात नहीं है। तो ये इजी जाएगा एक्स और वाई में, R2 के अक्रॉस। तो मैं बोलता हूँ VR2 बराबर V कैपेसिटर। अब बराबर बोलो बरा V कैपेसिटर क्यों? क्योंकि बचपन में पढ़ा है पैरेलल में वोल्टेज सेम। अब कितना आएगा? I × R आएगा, I × R2 आएगा। चलो अब हम क्या कर देंगे, देखो इसको जरा छोटा बनाता हूँ। अब हम क्या करेंगे, I निकाला है, I कितना है? E/R2 + R × R2। तो ये आएगा पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर, मतलब अक्रॉस द R2। लेकिन स्टेप नंबर 4 जरूरी है। क्या है सर स्टेप 4? चार्ज निकालना है। तो चार्ज का फार्मूला आएगा Q = C × V और डेल्टा V।
अब कैपेसिटेंस है सी, वी है ER2 बाय R2 प्लस R, तो ये आया चार्ज। कभी भी ये रेजिस्टेंस आएगा नहीं, क्योंकि ये ब्रांच ही निगलेक्ट किया है हमने। और हमेशा नहीं करना, जब R और C आएगा तभी करो, नहीं तो हर बार कैपेसिटर निकाल देंगे। नहीं नहीं नहीं, सेम है। इन द गिवन सर्किट डायग्राम, in the given circuit diagram, current reaches steady state, charge on the capacitor। steady state आया, ये ब्रांच निकाल दो। ये ब्रांच निकालोगे तो नीचे कौन है, 10 और 5 5 है। जाला फास्ट करेंगे, टोटल करंट निकालता हूँ, 10 बाय 5 प्लस 5 1 एम्पियर करंट आया। अब ये 1 एम्पियर कैपेसिटर में तो नहीं जाएगा, इधर जाएगा, तो VXY और V कैपेसिटर में क्या आएगा, 5 इंटू 1 5 वोल्ट आएगा। चार्ज निकालना है तो Q इक्वल टू CV। C कितना है हमारा 2 माइक्रो फैराड और V कितना है 5, तो आंसर आएगा 10 माइक्रो कूलम। तो चार्ज ऑन कैपेसिटर आया 10 माइक्रो कूलम। टाइम इन सेकंड रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द पोटेंशियल डिफरेंस 20 वोल्ट। कितना, 20 वोल्ट अक्रॉस द कैपेसिटर। कैपेसिटर कौन है, 1000 माइक्रो फैराड के अक्रॉस 20 वोल्ट। मतलब चार्ज बढ़ते जा रहा है तो पोटेंशियल भी बढ़ेगा। लेकिन चार्ज कितना आ रहा है दोस्तों, 200 माइक्रो कूलम पर सेकंड आ रहा है। तो 20 वोल्ट होने के लिए कितना लगेगा, तो पहले मैं क्या करता हूँ, 1 सेकंड में चार्ज आ रहा है 200 माइक्रो कूलम, नहीं सॉरी, इसको ऐसा करता हूँ, समझो 20 वोल्ट पोटेंशियल आ गया तो चार्ज निकालता हूँ, Q इक्वल टू CV। C तो VQ और V पे डिपेंड नहीं है, तो C कितना है 1000 माइक्रो फैराड और V कितना है 20, तो कितना मिला 20,000 माइक्रो कूलम चार्ज मिला। किसके ऊपर 20,000 चार्ज मिला बताओ बरा, कैपेसिटर पे। कब, 20 वोल्ट के लिए, बरोबर है। तो हमको क्या निकालना था, टाइम निकालना था। अब चार्ज आने वाला कितना है, 1 सेकंड में आ रहा है 200 माइक्रो कूलम, तो 20 वोल्ट के लिए कितना आ रहा है, 20,000 माइक्रो कूलम आ रहा है, तो उसके लिए टाइम निकालेंगे। तो T/1 बराबर 20,000 बाय 200, ये कैंसिल हो जाएगा, तो 200 बाय 200 सेकंड मिल गया। नेक्स्ट, इसको दूसरा मेथड से भी बताता हूँ। क्या किया दूसरा मेथड, देखो मैंने Q बराबर CV लिया, दोनों तरफ से T से डिवाइड किया। Q बाय T है कितना है 200 माइक्रो कूलम पर सेकंड, C है 1000 माइक्रो फैराड, V है 20 वोल्ट, तो ये 200 ये कैंसिल हो गया, तो कितना मिला बोलो, ये 10 और 10 100 सेकंड मिला। नेक्स्ट, इफ W अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इन द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग एन अनचार्ज कैपेसिटर, देन अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर्ड। अब याद करो क्या होता है, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर इज इक्वल टू हीट डिसिपेटेड। क्यों बरा, याद है तुमको, इसको मैंने क्या किया था, इसको लिखा था कि एनर्जी सप्लाइड बाय सेल, एनर्जी सप्लाइड बाय सेल बराबर एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर प्लस एनर्जी स्टोर्ड इन वायर। चलो, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, हमने चार्ज Q गया तो पोटेंशियल V आया, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर QV/2 है। एनर्जी स्टोर्ड इन वायर मत बोलो, एनर्जी डिसिपेटेड इन वायर बोलो, तो आएगा QV/2। अब उन्होंने दिया है अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर्ड, कैपेसिटर निकालना है, वायर में W है, तो ये W हुआ तो ये भी W होगा, और सप्लाई हुआ होगा 2W, तो आंसर होगा W। 6 माइक्रो कूलम कैपेसिटर चार्ज फ्रॉम 10 to 20 वोल्ट, इंक्रीज इन एनर्जी। अब एनर्जी का फार्मूला चलेगा 1/2 CV1², C तो कांस्टेंट है, 1/2 CV2²।
1/2c कॉमन है, v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर। अब 1/2c कितना है, 6 माइक्रो फैराड। v2 स्क्वायर 400 माइनस 100 300। तो ये कितना आएगा, ये आएगा 3 इंटू 300 900 इंटू -6 we get 9 into -4 joule. A capacitor of capacity 50 microfarad charged to 10 volt energy. Now Q, C and V. Therefore formula 1/2 CV square. C is nothing but 50 into -6. 10 square is 100. Therefore this 50 into 50 2500 into -6 we get 2.5 into -3 joule. वर्क डन इन प्लेसिंग अ चार्ज दिया है और वर्क डन चाहिए। W is nothing but Q square by 2C. Q is 8 into -18 8 into -18 by 2. Charge is capacity is 100 microfarad. 100 into -6 -4. Therefore we get 8 into 4 32 into this -32। एक ही ऑप्शन में 32 है।